हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 19 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 27% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, यानी पर लॉट 4000 रुपये तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है करंट जीएमपी के हिसाब से। हालांकि जो ये जीएमपी होता है ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो विशाल मेगा मार्ट ये एक पॉपुलर रिटेल चेन है जो इंडिया में फैशन और डेली एसेंशियल्स के लिए जानी जाती है। ये जो चेन है 600 प्लस स्टोर्स के नेटवर्क के साथ पूरे देश में फैली हुई है। यहाँ पे कपड़े, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के एसेंशियल प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं और ये मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए वन ऑफ द फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन बन चुकी है। विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत 2001 में हुई थी और छोटा हो या बड़ा शहर दोनों ही जगह आपको इसके स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे। कंपनी यहाँ पे अपने खुद के ब्रांड्स एंड थर्ड पार्टी ब्रांड्स को भी यहाँ पे सेल करती है ताकि वो कंज्यूमर की नीड्स को मीट कर पाए। एज ऑफ सितंबर 2024 कंपनी के यहाँ पे 600 से ज़्यादा स्टोर्स हैं अक्रॉस 391 सिटीज़ इन इंडिया और करंटली कंपनी के करीब 16,500 एम्प्लॉइज़ हैं। तो इनका स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क है और अफोर्डेबल कॉस्टिंग की वजह से वैल्यू रिटेल सेगमेंट में इनको एज मिला हुआ है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 74 टू 78 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। इस इशू का जो टोटल साइज है वो यहाँ पे 8000 करोड़ रुपीज़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा यहाँ पे ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी कंपनी के पास डायरेक्टली इस आईपीओ से कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला है। प्रोमोटर्स जो अपनी शेयर होल्डिंग सेल करने वाले हैं उनके पास ये पैसा जाएगा। एक लॉट में यहाँ पे 190 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,820 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 18 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमें यहाँ पे इसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हमें इसके एसेट्स में देखने को मिल रही है। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी यहाँ पे कंपनी का अच्छा है। ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी खासी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे करीब 8,945 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 202 करोड़ के आसपास। FY23 में वो बढ़ के हो गया 321 करोड़ और FY24 में भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिली है 461 करोड़ के आसपास। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस आर गुड। इसके बाद टोटल बोरोइंग की बात करें तो करंटली यहाँ पे कंपनी के ऊपर 0 डेट है। पहले कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे डेट था, लेकिन अब कंपनी ने अपने आप को कंप्लीटली डेट फ्री कर लिया। आगे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की आरओसी यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। 15% के आसपास अच्छा माना जाता है और ये उससे काफ़ी ज़्यादा है। वहीं RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो 15% से काफ़ी कम देखने को मिल रही है। उसके बाद पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो कंपनी का यहाँ पे 5% से ऊपर है। और वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का करंट पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 76 के आसपास है और हम इसके पी रेशियो को इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करते हैं तो इसका पी रेशियो यहाँ पे लोअर साइड में निकल के आता है। यानी इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक की गई है, ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम। तो चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह के आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। तो पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने इसका देखा 25% से ऊपर चल रहा है, यानी जीएमपी के हिसाब से ठीक ठाक लिस्टिंग गेन हमें इसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जीएमपी जो होता है इस पर हम पूरे तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। हालांकि देखिए इसकी एंकर लिस्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके का ये आईपीओ है पूरी संभावना है कि अच्छी खासी एंकर लिस्ट हमें इसमें देखने को मिलेगी। 10 तारीख के आसपास इसकी एंकर लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा। तीसरा हमारा पैरामीटर आता है वैल्यूएशन। तो जैसे हमने इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखे, इसके पी रेशियो को हमने इसके पीयर से कंपेयर किया, तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे पर्सनली मुझे ठीक लगती है। ना ही ज़्यादा महंगी ना ही ज़्यादा कम, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा पैरामीटर आता है इस आईपीओ के डिमांड। तो देखिए जानी मानी कंपनी है, बड़ा इशू साइज है, फाइनेंशियल्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना रिसर्च करके लेना है।
उसके बाद लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो पहला तो पॉजिटिव यही है कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी अपने सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग है और बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है। उसके बाद हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे तो वो यहाँ पे ठीक नजर आ रहे हैं, कोई मेजर नेगेटिव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेगेटिव्स की बात करें तो एज सच कोई मेजर नेगेटिव मुझे यहाँ पे नहीं लगा, लेकिन एक रिस्क यहाँ पे ये है कि ये जो सेक्टर है यहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव है और भी बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज इस सेक्टर में आने की ट्राई कर रहे हैं, तो कंपनी को यहाँ पे फ्यूचर में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों बता दिए जो मुझे लगता है, बाकी डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनली मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि आगे देखते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, जीएमपी वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।